गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर 14 में संकुल यौगिकों या उपसह संयोजक यौगिकों में पाए जाने वाली जो समाव्यवता है त्रिविम, उसका एक प्रकार ज्यामितीय समाव्यवता, जिसमें की समन्वय संख्या 4 अर्थात वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले, उनमें ज्यामितीय समाव्यवता को क्लियर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम समन्वय संख्या 6 वाले अर्थात अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुलों में ज्यामितीय समाव्यवता को जानेंगे कि समन्वय संख्या 6 में वो कौन कौन से सामान्य सूत्र वाले संकुल यौगिक होते हैं जो इस प्रकार के समाव्यवता दर्शाते हैं, यानी ज्यामितीय समाव्यवता, जिसे समपक्ष विपक्ष समाव्यवता के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि समपक्ष रूप उस समावयवी रूप को बोला जाता है जिसमें दो समान लिगेंड एक ही तरफ से आकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, या उस समावयवी रूप को समपक्ष रूप बोलेंगे जिसमें कि एक समान दो जो लिगेंड होते हैं वो एक ही फलक पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा विपक्ष रूप उस समावयवी रूप को बोला जाता है जिसमें एक समान जो दो लिगेंड हैं वो एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजन बंध दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। समन्वय संख्या 6 अर्थात अष्टफलकीय ज्यामिति रखने वाले संकुलों में ज्यामितीय समाव्यवता। तो इसके अंदर ये 3 प्रकार के जो सामान्य सूत्र रखने वाले संकुल यौगिक हैं वो ज्यामितीय समाव्यवता दर्शाते हैं, जैसे Ma4X2, Ma4X2, Ma3X3, MAA की होल 2X2। तो स्टूडेंट्स, यहां M का मतलब, यानी इन तीनों में M का मतलब क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु से है, और A इन दोनों में आपको A दिख रहा है सामान्य सूत्र में। A का मतलब उदासीन एक दंतुक लिगेंड से है, और इन तीनों में आपको X दिख रहा है। X का मतलब है एक ऋणावेशित, यानी 1- एक ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड, एक ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड से तात्पर्य है X का मतलब। और A का मतलब यहां है उदासीन द्विदंतुक लिगेंड से। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 प्रकार के सामान्य सूत्र रखने वाले संकुल यौगिक होंगे, इनमें ही ज्यामितीय समाव्यवता अर्थात समपक्ष विपक्ष समाव्यवता प्रदर्शित की जाती है। तो पहले अपने ये सामान्य सूत्र लेते हैं Ma4X2। Ma4X2 इसमें समन्वय संख्या 6 है, 4 A और 2 X लिगेंड यहां पर M के साथ अटैच है। और अष्टफलकीय ज्यामिति जो होती है स्टूडेंट, वो आपको पहले मैं बता दूं अष्टफलकीय ज्यामिति क्या होती है। जैसे यहां पर M जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और उसके साथ 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं वो वर्गाकार तल पर और 2 लंबवत होते हैं। जैसे माना यहां पर जो A है वो 4 एक दंतुक लिगेंड को मैंने वर्गाकार तल पे रख दिया, और 2 जो X एक ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है उनको मैंने यहां पर लंबवत कर दिया। और ये जो तल है इस तल को वर्गाकार तल कहते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, अब देखिए ये अष्टफलकीय ज्यामिति कैसे है, इसमें 8 फलक कैसे बनते हैं। तो जो यहां लिगेंड तल के लंबवत हैं, एक ये X और एक ये X, ये जो लंबवत हैं ये तल वाले वर्गाकार तल के साथ जो फलक रखते हैं, ठीक है, वो कितने रखेंगे? एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो 4 तो ऊपर से फलक बनेंगे और 4 ही नीचे से, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। ये जो ज्यामिति होती है स्टूडेंट, ये इस कहलाती है अष्टफलकीय। लेकिन आपको इसको यहां ऐसे नहीं बनाना, इसको अपने किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे इसके 2 जो ज्यामितीय समावयवी रूप है समपक्ष और विपक्ष, उसको अष्टफलकीय ज्यामिति से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने अष्टफलकीय ज्यामिति को केवल स्केलेटन के तौर पर इतना बनाना है। सबसे पहले ये अष्टफलकीय ज्यामिति का एक स्केलेटन इस प्रकार से बनाना है, और इस ज्यामिति में भी
एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसमें 2 बंद लंबाइयां लंबी रखनी है जो कि लंबवत है, और 4 बंद लंबाइयां वर्गाकार तल वाली यानी ये वाली, ये एक समान रखनी है स्टूडेंट। और ये एक स्केलेटन जो है वो अष्टबलकीय ज्यामिति का है। अब देखिए, ये समान सूत्र रखने वाला जो संकुल यौगिक होगा उसके 2 रूप बनेंगे, एक समपक्ष और विपक्ष। पहले समपक्ष को देखते हैं। तो 4a में से 3a को 4a में से 3a जो है उनको वर्गाकार तल पे रख दिया, और एक a को नीचे, और बचे 2 जो x एक समान लिगेंड हैं उनको एक को लंबवत और एक को वर्गाकार तल पे। तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 x हैं एक समान, ये एक ही फलक पे आ रहे हैं। तो ऐसा समावयवी रूप जिसमें कि 2 समान लिगेंड एक ही फलक पे जाते हों, उस समावयवी रूप को क्या कहा जाता है? सिस यानी समपक्ष कहा जाता है। तो ये जो संरचना आपके सामने है वो किस समावयवी रूप की है? समपक्ष की। तो अब इस सामान्य सूत्र वाले संकुल यौगिक का विपक्ष रूप देखें, तो इसको यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, देखिए। तो ये मैंने एक स्केलेटन तैयार कर लिया अष्टबलकीय संरचना का। सबसे पहले आपको ये एक स्केलेटन तैयार करना है। अब देखिए स्टूडेंट, 4a है, चारों के चारों a वर्गाकार तल पे रखना है। ये लो, ये चारों के चारों a जो है उनको वर्गाकार तल पे रख लेते हैं, और 2 जो x हैं उनको एक दूसरे के विपरीत यानी एक तल के ऊपर एक तल के नीचे। तो इस समावयवी रूप में आप देख रहे हैं कि 2 समान लिगेंड a जो है वो एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर, एक ऊपर से और एक नीचे से, उपसंयोजक बंध से धातु परमाणु से बंधित हो रहे हैं। तो इस समावयवी रूप को यहां क्या बोला जाएगा? ट्रांस यानी विपक्ष बोला जाएगा। तो सामान्य सूत्र Ma4x2 के ये 2 रूप बन गए, पहला समपक्ष दूसरा विपक्ष। अब स्टूडेंट, इस सामान्य सूत्र वाले संकुल यौगिक का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण मैं ले रहा हूं यहां पर CONH3 की होल फॉर Cl2। देखिए ये किसका सामान्य उदाहरण है? Ma4x2 का, क्योंकि M का मतलब यहां पर कोबाल्ट से है, A का मतलब यहां पर एमीन से है, और X का मतलब यहां पर Cl से है। तो इस संकुल का नाम है टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो या क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड। तो इसके 2 रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। तो पहला समपक्ष रूप इसके जैसा और विपक्ष रूप इसके जैसा। तो देखिए स्टूडेंट, M की जगह में रखना है कोबाल्ट को, तो ये मैंने M की जगह कोबाल्ट रख लिया। अब जो A है उसकी जगह रखना है एमीन को। तो A यहां पर 2 वर्गाकार तल पे रखे, 3 वर्गाकार तल पे रखे थे, 1 2 3 और चौथा नीचे रखा था। तो 4 एमीन है, तो 3 को तो वर्गाकार तल पे रख लेते हैं और 1 को लंबवत कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार 2x जो है, 1 को ऊपर रखा था 1 को तल पर, तो यहां पर 2 है Cl, 1 को ऊपर 1 को तल पे। तो ये जो समावयवी रूप हमने को मिला है, इस समावयवी रूप को क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये यहां जो समावयवी रूप बन रहा है, इस समावयवी में दोनों समान लिगेंड क्लोरो एक ही फलक पे उपस्थित होंगे, तो इस समावयवी रूप को समपक्ष बोलेंगे। अब इसमें आते हैं, ठीक इसी प्रकार इस संकुल का विपक्ष रूप बनाए, तो कोबाल्ट को सेंटर में रखा, और जो 4 एमीन लिगेंड हैं उनको वर्गाकार तल पे रख लेते हैं, और 2 जो क्लोरो हैं उनको लंबवत कर देते हैं। तो ये जो समावयवी रूप आपके सामने है स्टूडेंट, ये कौन सा है? यहां पर विपक्ष का है, यानी ट्रांस का है। तो ये जो समावयवी रूप आपको दिख रहा है ये ट्रांस का, और ये जो दिख रहा है ये किसका है? सिस का है। तो CONH3 की होल फॉर Cl2 टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड का ये समपक्ष और ये विपक्ष रूप है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने और दूसरे सामान्य सूत्र पे चलते हैं। दूसरा सामान्य सूत्र है Ma3x3। जिन संकुल यौगिकों का सामान्य सूत्र सामान्य संख्या 6 में Ma3x3 होता है, वो भी 2 ज्यामितीय समावयवी रूप रखते हैं। उनके समपक्ष रूप को जो फलक रूप कहा जाता है, और जो विपक्ष रूप होता है उसको रेखांशिक रूप कहा जाता है।
तो Ma3x3 समान सूत्र रखने वाले संकुल यौगिक फलक और रेखांशिक रूपों में अर्थात समपक्ष और विपक्ष में मिलते हैं। तो पहले इसका समपक्ष रूप बनाते हैं। तो m को रखा सेंटर में। अब देखिए इसमें 3a है 3x है। जो 3a है उनमें से 2a को वर्गाकार तल पर, 1 को लंबवत, और 3x है उनमें से 2x को वर्गाकार तल पर और 1 को लंबवत रख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये जो रूप है ये सिस कब बनेगा, यानी समपक्ष कब बनेगा, जब इसमें दो समान लिगेंड एक ही फलक पर हों। तो देखिए इसमें ये जो तल के लंबवत है उसका तल के साथ जो फलक बनेगा उस फलक पे एक समान लिगेंड आ रहे हैं। ये देखिए एक फलक पे ये समान लिगेंड है, इसके साथ जो फलक बनेगा इसमें भी एक समान लिगेंड है। और अगर मैं इसको यहां से इस प्रकार मिला दूं और इसको ऐसे डार्क कर दूं तो इस पोर्शन में आप देखिए तीनों ए दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब इस ए का ए के साथ जो फलक है इसमें एक समान लिगेंड, इस ए का इस ए के साथ जो फलक है इसमें एक समान लिगेंड। तो ये जो ज्यामिति बन रही है समपक्ष की बन रही है। ठीक इसी प्रकार एक्स का इस एक्स के साथ फलक और यहां जो फलक बन रहा है इसमें भी दो सेम लिगेंड आ रहे हैं। तो ये जो ज्यामिति बन रही है ये है समपक्ष की और इसे फलक कहेंगे, फलक समावयवी रूप। अब आगे चलते हैं इसके रेखांशिक यानी प्रांश रूप पर। तो एम को रखा सेंटर में। अब 3a जो है वो तीनों a जो है उनको वर्गाकार तल पे रख लेते हैं और 3 बचे जो x हैं उनमें से 2 को लंबवत और 1 को तल पे रख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहां अगर मैं ये फलक लेता हूं तो इस फलक में क्या एक समान लिगेंड है, नहीं है। ये जो फलक लेता हूं क्या इसमें एक समान लिगेंड है, नहीं है। ठीक है इसी प्रकार ये जो फलक लेता हूं क्या इसमें एक समान लिगेंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये जो समावयवी रूप बनेगा, ये समावयवी रूप कौन सा बनेगा, ये बनेगा विपक्ष का। विपक्ष जिसे ट्रांस बोलेंगे या इसे रेखांशिक भी कह सकते हैं अपने। ठीक है तो यहां इसको अपने इस प्रकार से आकृति को डार्क कर देते हैं। तो ये पतंग क्या करती में आपने देखना है कि अगर एक समान लिगेंड, जैसे इसमें देखो ये त्रिभुजाकार जो आकृति बन रही है इसमें एक समान लिगेंड दिखाई दे रहे हैं 3a 3x। यहां पर तीनों एक जैसे भी दिख रहे, इसमें भी तीनों एक जैसे भी दिख रहे। इसका मतलब ये समपक्ष और ये विपक्ष है, इसे फलक और इसे रेखांशिक कहेंगे। अब इस समान सूत्र वाले संकुल का उदाहरण लें। CONH3 की होल 3 Cl3, इसका नाम है ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो इस समान सूत्र रखने वाले संकुल यौगिक का ये उदाहरण हो गया ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो इसके भी दो रूप बनेंगे, एक पहला समपक्ष यानी फलक का, दूसरा विपक्ष यानी रेखांशिक का। तो अपने पहले समपक्ष को बनाएं इसके अकॉर्डिंग। तो जहां पर एम रखा है वहां पर कोबाल्ट रख लें। ये लो ये मैंने कोबाल्ट रख दिया। और जहां ए है वहां एमीन रखना है। जहां जहां ए लगाए है वहां एमीन लिख दिया। और जहां एक्स था वहां पर Cl। तो ये देखिए स्टूडेंट ये फलक है इसमें एक समान लिगेंड, ये फलक है इसमें एक समान लिगेंड, और ये जो त्रिभुजाकार आकृति मिल रही है इसमें भी एक समान लिगेंड जा रहे हैं। ठीक है इसी प्रकार ये फलक एक समान लिगेंड, इस फलक में एक समान लिगेंड और इस त्रिभुजाकार आकृति में भी एक समान लिगेंड उपस्थित है। तो ये सिस या फलक समावयवी रूप हो गया किसका, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड का। अब इसका रेखांशिक रूप बनाएं, वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। कोबाल्ट को सेंटर में रखा और जो 3 एमीन है तीनों को वर्गाकार तल पे रख लेते हैं। तीनों को वर्गाकार तल पे रख लेते हैं। और 3 जो Cl है उनको 2 को लंबवत और 1 को वर्गाकार तल पे। तो देखिए इस फलक में एक असमान, इसमें भी असमान लिगेंड उपस्थित हैं और इसमें असमान। ठीक है तो अब ये त्रिभुजाकार आकृति में देखिए असमान लिगेंड जा रहे हैं, इसमें भी असमान जा रहे हैं। तो ये है फलक, सॉरी इसे ट्रांस या रेखांशिक कहेंगे। तो ये जो रूप आपको दिख रहा है ये फलक का और ये रेखांशिक का है किसका, Ma3x3।
सामान्य सूत्र रखने वाले संकुल यौगिक का, जैसे कि इसका उदाहरण लिया था मैंने ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे सामान्य सूत्र पर चलते हैं। तीसरा जो सामान्य सूत्र है वो है MAA की होल टू X2, जिसमें AA का मतलब मैंने आपको बताया था द्विदंतुक उदासीन लिगेंड से है। तो इसके भी दो रूप बनेंगे, एक समपक्ष का और एक विपक्ष का। तो उसके लिए पहले अष्टफल की ज्यामिति का एक स्केलेटन मैं क्रिएट कर लेता हूं। यहां पर ये देखो मैंने ये क्रिएट कर लिया। तो आपको ये एक स्केलेटन हर बार बनाना है जब भी आपको अष्टफल की ज्यामिति बनानी है। तो अब इसमें दो द्विदंतुक लिगेंड है AA, तो पहले को मैंने यहां रख दिया। और अपने जानते हैं एक द्विदंतुक लिगेंड दो उपसंयोजक बंध बनाता है, तो दो उपसंयोजक बंध ये बन चुके हैं, दूसरे को यहां रख लिया। अब दो X जो है, एक को लंबवत एक को वर्गाकार तल पर। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ये जो फलक आएगा इसमें एक समान लिगेंड उपस्थित होंगे। इस X का इस X के साथ जो फलक आएगा इसमें एक समान लिगेंड होंगे, तो ये होगा सिस। अब दूसरा इसका जो है रूप है विपक्ष, वो देखें, ये बहुत आसान है स्टूडेंट। तो इसमें पहले स्केलेटन तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इसके बाएं भाग में द्विदंतुक लिगेंड और दाएं भाग में भी द्विदंतुक लिगेंड लगा देना है। और बचे जो दो एकदंतुक लिगेंड है उनको ऊपर और नीचे रख देना है। तो ये जो भाग आपको दिखाई देगा, यानी ये जो संरचना दिखाई देगी, इसे बोलेंगे यहां ट्रांस, क्योंकि दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत तरफ से आके, यानी तल के ऊपर से एक तल के नीचे से उपसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो इस समावय रूप को यहां पर क्या बोला जाएगा, ट्रांस। इस समावय रूप को यहां पर सिस बोलेंगे, यानी समपक्ष और ये विपक्ष है। अब इस सामान्य सूत्र वाले संकुल का उदाहरण लें, तो वो उदाहरण यहां मैं ये ले रहा हूं COEN की होल टू Cl2 1 पॉजिटिव। इसका नाम है डाईक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इसके दो रूप, एक समपक्ष और एक विपक्ष, ठीक ऐसे बनाने हैं अपने को। तो कोबाल्ट को M की जगह रखना है। देखिए स्टूडेंट, ये स्केलेटन बना लिया मैंने अष्टफल की ज्यामिति का। तो दो जो EN है उनमें से एक EN को यहां रख दिया, दूसरे को यहां रख दिया। और दो जो Cl है, एक को ऊपर एक को वर्गाकार तल पर। अब देखिए ये जो सामान्य मंडल दिखाई दे रहा था, वन पॉजिटिव चार्ज था, यानी ये संकुल आयन था। तो आपने ये संरचना बनाने के बाद यहां कैप लगा के वन पॉजिटिव लगाना है, या इस पूरी संरचना को बड़े ब्रैकेट में बंद करके उस ब्रैकेट की दाईं तरफ ऊपर वन पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि इस सामान्य मंडल के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज था। यानी ये जो समावय रूप अपने को दिख रहा है, ये संरचना दिख रही है किसकी है, ये है डाईक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड आयन की। कौन से रूप की, सिस की। अब इसके ट्रांस रूप को देखें, तो इसका ट्रांस रूप ठीक ऐसा बनेगा। देखिए, तो इसमें यहां ये अष्टफल की ज्यामिति का स्केलेटन तैयार है। अब इसमें क्या करना है, बाईं तरफ EN और दाईं तरफ EN लगा देने हैं, ऊपर और नीचे क्लोरो लगा देने हैं, और इस संरचना को ब्रैकेट में बंद करके या कैप लगा के वन पॉजिटिव लगाना है। तो ये जो समावय रूप यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है, इसको यहां पर क्या बोलेंगे, ट्रांस यानी विपक्ष बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समन्वय संख्या 6 वाले यानी अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता किन सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो देखा, जिसके अंतर्गत पहला सामान्य सूत्र MA4X2 जिसका उदाहरण लिया था CONH3 की होल 4 Cl2, और दूसरा MA3X3 जिसका उदाहरण लिया था CONH3 की होल 3 Cl3, और तीसरा MAA की होल 2X3 जिसका उदाहरण लिया COEN की होल 2 Cl2 पॉजिटिव। तो इनमें समावयवता, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होती है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, मेरे लेक्चर तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय रहते मिल सके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।